Hello everyone. Today's topic is xylography. Xylo means salivary gland. ग्राफी मीन्स टू स्टडी। साइलोग्राफी में हम लोग सिलिवरी ग्लैंड की स्टडी करते हैं। इसमें हम सीधे डक्ट में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं। टू स्टडी ऑफ सिलिवरी ग्लैंड इज़ कॉल्ड साइलोग्राफी। साइलोग्राफी एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है सिलिवरी ग्लैंड का। इस स्टडी में सिलिवरी ग्लैंड की डक्टाइल सिस्टम में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करके सिलिवरी ग्लैंड की एबनॉर्मेलिटीज़ को इवेलुएट और डिटेक्ट करते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम पर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करने के बाद सिलिवरी ग्लैंड की इमेजेस लेते हैं फॉर व्हाट सिलिवरी ग्लैंड की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए। इस प्रोसीजर को मेनली पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी द एनाटॉमी ऑफ सिलिवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में 3 टाइप्स की सिलिवरी ग्लैंड होती है। फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड और थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड सिक्रेट करती हैं सलाइवा को। सलाइवा हमारे माउथ को मॉइस्ट एंड लुब्रिकेंट करता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है और टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करता है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये लोकेटेड होती है फ्रंट में ईयर के और बिलो द ईयर लोकेटेड होती है। पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट दोनों साइड में चीक्स के ओपन होता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो वॉलनट शेप में होती है और बिलो द मैंडिबल लोकेटेड होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है और ये अंडर द टंग लोकेटेड होती है और ये आमंड शेप में होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिकेशन ऑफ साइलोग्राफी। कैलकुलस है अगर सब मैंडिबुलर ग्लैंड में तो उसको भी देखने के लिए साइलोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। किसी पर्सन की ग्लैंड में स्ट्रक्चर है दैट मीन्स कि नैरोइंग की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी साइलोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। किसी पर्सन को अगर सिलिवरी ग्लैंड में मास लीजन है या फिर उसके फेस में स्वेलिंग है, पेन है, इन्फ्लामेशन है तो इन सब कंडीशन में साइलोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा लीजन है जो सिलिवरी ग्लैंड में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो इस कंडीशन में भी साइलोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और सिलिवरी ग्लैंड के फंक्शनल डिसऑर्डर को इवेलुएट करने के लिए भी इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। या कोई पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है जैसे कि किसी को इंजरी हो गई है या ग्लैंड रप्चर हो गई, इस कंडीशन में भी साइलोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। फिस्टुला को देखने के लिए भी साइलोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। या फिर किसी पेशेंट का हमने सीटी स्कैन करना है तो सीटी स्कैन करने से पहले साइलोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइलोग्राफी करने के बाद अगर सारी ग्लैंड दिख जाएंगी तो हमें पेशेंट को फालतू रेडिएशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ साइलोग्राफी। साइलोग्राफी किस किस कंडीशन में परफॉर्म नहीं करते हैं? अगर किसी पर्सन को आयोडीन से एलर्जी है तो इस कंडीशन में साइलोग्राफी परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर किसी पर्सन के सैलिवरी ग्लैंड में सीवियर इन्फेक्शन है या फिर एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो इन कंडीशन में भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में भी इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करते हैं। Now let's talk about the equipments of साइलोग्राफी। साइलोग्राफी में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया आयोनिक एंड नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया ओमनीपैक यूज़ करते हैं एंड विजिपैक यूज़ करते हैं। इस प्रोसीजर में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? इसमें हम लैक्रिमल कैनुला का यूज़ करते हैं, लैक्रिमल डायलेटर का यूज़ करते हैं, टॉपिकल एनेस्थीसिया का, 2 ml की सिरिंज का यूज़ करते हैं। क्योंकि इस प्रोसीजर में ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसलिए ओनली 2 ml की सिरिंज का ही यूज़ करते हैं। लेमन का यूज़ करते हैं स्टिमुलेट करने के लिए सलाइवा को, तो लेमन का यूज़ करते हैं टू स्टिमुलेट सिक्रेशन और सलाइवा। गोज पैड का यूज़ करते हैं, स्टाइल टॉवल का यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन एंड माउथ वॉश का यूज़ करते हैं। कम टू द पेशेंट प्रिपरेशन ऑफ साइलोग्राफी। साइलोग्राफी में कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर कोई फ़ीमेल पेशेंट है और अगर उसकी प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है तो उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसको अपने मेटेलिक ऑब्जेक्ट और मेटेलिक ज्वेलरी को एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिमूव करना है। अगर किसी पेशेंट के फॉल्स टीथ हैं तो उनको भी रिमूव करवाना है।
Let's talk about the procedure of साइलोग्राफी। साइलोग्राफी प्रोसीजर में सबसे पहले हम प्लेन फिल्म लेंगे पेशेंट की अबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए। डक्ट ओपनिंग कहाँ कहाँ लोकेटेड होती है? पैरोटिड डक्ट ओपन होता है अपोजिट सेकंड अपर मोलर टीथ के पास। सबमैंडिबुलर डक्ट ओपन होता है टंग के फ्रेन्यूलम पार्ट पर। अगर ये ओपनिंग विजिबल नहीं हो रही है तब पेशेंट के ग्लैंड पर हल्का सा प्रेशर लगाएंगे, इससे सलाइवा सिक्रेशन होगा। फिर थर्ड स्टेप में हम पंक्टम को डायलेट कर लेंगे लैक्रिमल डायलेटर के साथ। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, दैट मीन्स कि जिस दिन पेशेंट का प्रोसीजर होगा उस दिन पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे और फिर कंसेंट फॉर्म पर साइन करा लेंगे प्रोसीजर की परमिशन लेने के लिए। और फिर पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देंगे या फिर टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे देंगे उस साइट पर जिस पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी करनी है। अब पेशेंट ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है और अगर नेसेसरी है तो पेशेंट को सेडेटिव मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए और पेशेंट के माउथ को रिंस करने के लिए कहते हैं। साइलोग्राफी प्रोसीजर को हम दो टेक्निक के थ्रू परफॉर्म करते हैं, इंट्राकैथ टेक्निक और लैक्रिमल टेक्निक। इन दोनों के थ्रू हम साइलोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक विच इज़ इंट्राकैथ टेक्निक। अगर हम इंट्राकैथ टेक्निक परफॉर्म करेंगे तो इस टेक्निक में इंट्राकैथेटर की टिप से प्लास्टिक ट्यूब को कट कर देंगे ताकि 2 mm इनर स्टिलेट बाहर की ओर निकला हुआ हो। फिर हम पंक्टम को 5 mm इंसर्ट करेंगे। फिर स्टिलेट को इस टाइप से विड्रॉ करते हैं कि जो आउटर ट्यूब है वो बाहर ना निकले। जब कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पर इनर स्टिलेट स्टिफनेस प्रोड्यूस करता है। स्टिलेट को रिमूव करके आउटर ट्यूब को पॉलीथीन ट्यूब के साथ अटैच करते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं। अगर हम लैक्रिमल कैनुला टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट का माउथ वाइडली ओपन करवाते हैं ताकि पेशेंट की ग्लैंड की ओपनिंग का माउथ में असेसमेंट कर सकें। अगर ये ओपनिंग विजिबल नहीं हो रही है तब पेशेंट की ग्लैंड पर हल्का सा प्रेशर लगाएंगे या फिर लेमन जूस देते हैं या फिर विटामिन सी टैबलेट देते हैं ताकि इससे सलाइवा सिक्रेट हो सके और डक्ट को ईज़िली डिटेक्ट कर सकें, डक्ट की करेक्ट लोकेशन को ईज़िली डिटेक्ट कर सकें। सेलेवरी डक्ट की सेलेक्ट करने के बाद एनेस्थीसिया देता है पर्टिकुलर पार्ट में। फिर उसके बाद कैनुला को इंसर्ट करते हैं सेलेवरी ग्लैंड डक्ट में। फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 ml इंजेक्ट करते हैं अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते रहेंगे जब तक पेशेंट ये ना बता दे कि उसको दर्द हो रहा है। इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट की नीड नहीं होती है, 0.5 या फिर 1 से 2 ml ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। फिल्म एक्सपोजर में हम पहले पैरोटिड ग्लैंड के लिए फ्रंटल व्यू लेते हैं। इसमें फेस को रोटेट करते हैं 5 से 10 डिग्री। लेटरल व्यू लेते हैं जिसमें 15 से 20 डिग्री क्रेनियली ट्यूब को टिल्ट करते हैं और सबमैंडिबुलर के लिए हम लेटरल व्यू लेते हैं जिसमें हम 15 से 20 डिग्री ट्यूब को क्रेनियली टिल्ट करते हैं। सीरीज़ ऑफ रेडियोग्राफ हम लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए फ्लो ऑफ सलाइवा को, ऑब्स्ट्रक्शन की लोकेशन को देखने के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेडियोग्राफ हम कैनुला को रिमूव करते हैं और उसके बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं माउथ को रिंस करने के लिए। उसके बाद लेमन जूस फिर से देते हैं ताकि पेशेंट के डक्ट से कॉन्ट्रास्ट मीडिया इवैक्यूएशन को इवैल्यूएट कर सकें। बाद में फिर रेसिडुअल कॉन्ट्रास्ट मीडिया असेसमेंट के लिए मैंडिबल के रेडियोग्राफ लेते हैं। आफ्टर केयर, यूजुअली इसमें आफ्टर केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है जिसमें आफ्टर केयर की रिक्वायरमेंट हो। बट अगर किसी केस में पेशेंट को पेन होता है या इन्फ्लामेशन होती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर तो उस केस में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स पेशेंट को दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं इस प्रोसीजर की वजह से? पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो सकती है सेलेवरी ग्लैंड में कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से, और एब्सेस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है इंजेक्शन साइट पर। और इस प्रोसीजर के जो डिसएडवांटेज हैं, साइलोग्राफी के जो डिसएडवांटेज हैं, अगर कोई मास लेस देन 1 सेंटीमीटर है
तो उसको साइलोग्राफी में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। टू गेट मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I think this video is useful for you. Thank you.